आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में जय भीम पदयात्रा, होगी एक रिपोर्ट महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर, और जानेंगे जलकुंभी शिल्प परियोजना के बारे में। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजधानी पटना में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि युवाओं को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भारत के संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए और विरासत पर गर्व करना चाहिए। देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में केवल विकसित भारत बनाने की संकल्पना नहीं रखी, लेकिन इस संकल्पना के साथ मोदी जी ने पाथवे भी बताया, मोदी जी ने रास्ता भी बताया। हमें विकसित बनना है तो विकसित बनने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी नारा नहीं देते हैं, मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं। और यही रास्ता है हमारा पंच प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से माई भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये मंच युवाओं को सामाजिक कार्यक्रम के अलावा भागीदारी और समानता की भावना के आधार पर अवसर उपलब्ध कराता है। मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश के युवाओं को विकसित भारत का पार्टनर बनाना है, देश के युवाओं को लीडरशिप देनी है, 1 लाख युवाओं को नई लीडरशिप देने के लिए तैयार करना है। और उसके लिए मोदी जी ने माई भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1,75,00,000 से अधिक माई भारत के वॉलंटियर विकसित भारत के सहयोगी बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए। ये प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी होती है, सेवा की प्रवृत्तियां होती है। हर महीने ऐसी पदयात्रा का आयोजन होता है और ऐसी पदयात्राओं के द्वारा हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेके विकसित भारत के लिए हमारे युवा संकल्प लेते हैं। इधर जदयू की ओर से पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समेत समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है। बिहार दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा।
वर्ष 2012 में पहली बार बिहार ने महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि 1 जून से 10 जून के बीच राजगीर खेल अकादमी में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया समझौता ज्ञापन में दस्तखत किया गया है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड कप कबड्डी फॉर वुमेन बिहार को मेजबानी करने के लिए जून 1 तारीख से जून 10 तारीख तक राजगीर में हमारा स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित करने के लिए ये हम लोग एमओयू साइन किए हैं और इस वर्ल्ड कप में 14 टीम्स भाग लेंगे। इधर भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु ने कहा कि वे विश्व कप को लेकर काफी उत्साहित हैं। जो 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद ये जो सेकेंड वर्ल्ड कप है वो अब होने जा रहा है। इस चीज के लिए हमने बहुत वेट किया है क्योंकि जब 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था तब हम नेशनल तक भी नहीं खेल पाते थे, जूनियर वगैरह थे। तो उसके बाद इतने साल वेट करने के बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो हम खुश भी है और उतने ही रेडी है खेलने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई तक पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर का नाम गज सिंह रखा गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वां एडिशन है। इसके पहले चेन्नई में हुआ था और देश का इतना राज्य में 7वां एडिशन मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद हमारा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है और 8,500 एथलीट्स पूरा देश से आके शामिल हो रहे हैं और 1,500 टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जलकुंभी अब लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। जलकुंभी का उपयोग कर हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बेगूसराय में पिछले दिनों जलकुंभी शिल्प परियोजना की शुरुआत हुई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत में परियोजना की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर समस्या बन चुकी जलकुंभी से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जो जलकुंभी एक तरह से पानी के पर्यावरण को, पानी के व्यवस्था को अव्यवस्थित करता है, उससे विभिन्न तरह की सामान बनाना। अभी एक छोटा सा सामान 2 घंटे में दीदियों ने बनाया जिसकी कीमत 200, 250, 300 रुपया होगा। तो ये बताता है कि जब दीदी इसे ऑप्ट करेंगी तो 10,000, 15,000 लोगों की आमदनी होगी। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की 210 महिलाओं को 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें प्रतिमाह 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से शुरू की गई जलकुंभी शिल्प परियोजना से सतत आजीविका और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसा प्रयास है जो जलकुंभी से बने हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देगा और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। जलकुंभी से टोकरी, बैग, चटाई समेत अन्य सजावटी सामान बनाए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के प्रयास से जलकुंभी अब लोगों के लिए आर्थिक वरदान साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन संतोष कुमार झा, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।